अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू जेएस एंड इंजीनियरिंग एकेडमी। तो आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि स्पेशल इंटरपोलेशन कैसे परफॉर्म करते हैं, व्हाट स्पेशल इंटरपोलेशन होती क्या है, और मैथ में हम आईडीडब्ल्यू और क्रीगिंग के थ्रू स्पेशल इंटरपोलेशन कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ स्टार्ट करेंगे हम, व्हाट इज इंटरपोलेशन। So interpolation is basically a geospatial technique used to estimate values at unknown location based on values from known point. Mean to say कि अगर हमारे पास कुछ पॉइंट की लोकेशन है, कुछ लोकेशंस हैं, उनके पॉइंट्स हैं और हमें उनकी वैल्यूज हैं, आइडेंटिफाइड हैं, हमें पता है कि वहाँ पे क्या वैल्यूज है, तो हम एक ऐसे अननोन लोकेशन के ऊपर उस उन वैल्यूज की बेस पे एक वैल्यू आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ पे पॉसिबली क्या लोकेशन हो सकती है। Basic, it is widely applied in GIS to predict spatially continuous data from discrete measurement. Interpolation can be used to estimate rainfall, temperature, elevation, or pollution level at location where measurement are not available. हम नॉन रेनफॉल की, अगर हमारे पास रेनफॉल है तो हम नॉन वैल्यूज की बेस पे अननोन लोकेशन के ऊपर उसकी वैल्यू आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ पे पॉसिबली कितनी रेनफॉल या क्या टेम्परेचर होने के चांसेस है। इंपॉर्टेंट क्या है डाटा एस्टिमेशन। सबसे पहले डाटा एस्टिमेशन की बात करेंगे। इट हेल्प इन क्रिएटिंग अ कंप्लीट डाटा सेट बाय फिलिंग गैप बिटवीन नोन पॉइंट। मीन टू से कि अगर हमें दो पॉइंट के दरमियान दो पॉइंट की वैल्यू आइडेंटिफाई है तो हम उसकी बेहा उन पॉइंट की बेहा पे उनके बीच में क्या वैल्यूज आ सकती हैं उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। विजुअलाइजेशन। इंटरपोलेशन जनरेट कंटिन्यूस सरफेस। एक कंटिन्यूस सरफेस बन जाती है हमारे पास, जिस वजह से हमें हर लोकेशन के ऊपर कोई ना कोई वैल्यू आइडेंटिफाई हो रही होती है। डिसीजन मेकिंग। It supports in decision making in field like agriculture, urban planning, and disaster management, and resource optimization. Reduce the need for extensive field survey. मतलब हमें एक लार्ज एरिया के ऊपर सर्वे की जरूरत नहीं होती। हमें लार्ज एरियाज में डिफरेंट पॉइंट के ऊपर हम सिंपल वैल्यूज लेते हैं और उनको इंटरपोलेट करके हम रिसोर्स को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं और डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। सो बेसिकली सबसे पहले देखें टाइप ऑफ इंटरपोलेशन। डिटर्मिनिस्टिक इंटरपोलेशन मेथड में हमारे पास चंद टाइप्स आती हैं जिनमें इन्वॉल्व हैं इनवर्स डिस्टेंस वेट, जिसको हम आईडीडब्ल्यू भी बोलते हैं, ट्रेंड सरफेस एनालिसिस, थाइजन पॉलीगॉन और वर्नॉय पॉलीगॉन भी बोलते हैं, जिसको हम स्टैटिस्टिकल इंटरपोलेशन मेथड में हमारे पास आ जाते हैं क्रिगिंग और को क्रिगिंग। इसी तरह अदर मेथड में है हमारे पास सप्लाइन इंटरपोलेशन, जो कि हमें एक स्मूथ कर्व की बिहार पे हमारे डाटा की बिहार पे एक स्मूथ कर्व के हिसाब से हमारा जो डाटा इंटरपोलेट करके स्मूथ आउटपुट प्रोवाइड करती है। नेचुरल नेबर इंटरपोलेशन में हमारे पास थाइजन पॉलीगॉन और वुरनॉय पॉलीगॉन के मेथड पे इंटरपोलेट किया जाता है वैल्यूज को। नियरेस्ट नेबर इंटरपोलेशन में हमारे पास नियरेस्ट नॉन पॉइंट की बिहार पे हम अननोन पॉइंट को एक लोकेशन अननोन लोकेशन को अननोन पॉइंट को वैल्यू असाइन करते हैं। आईडीडब्ल्यू और क्रिकिंग में डिफरेंस क्या है? आईडीडब्ल्यू बेसिकली डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच है, जबकि क्रिकिंग जो है वो जो स्टैटिस्टिकल अप्रोच है। बेस्ड ऑन इनवर्स डिस्टेंस विद आईडीडब्ल्यू जो है इनवर्स डिस्टेंस के ऊपर बेस कर रहा है, जबकि क्रिकिंग जो है सेमी वेरियोग्राम मॉडल के ऊपर बेस कर रहा है। आईडीडब्ल्यू हमें अनसर्टिनिटी एस्टिमेशन प्रोवाइड नहीं करता, जबकि क्रिकिंग प्रोवाइड करता है। आईडीडब्ल्यू बेस्ट फॉर क्विक एंड सिंपल इंटरपोलेशन, वाइल क्रिकिंग डाटा सेट विद स्पेशल कोरिलेशन। क्रीजिंग में हमारे पास स्पेशल कोरिलेशन इन्वॉल्व हो जाता है। आईडीडब्ल्यू इज क्वाइट सिंपल एंड इजी एंड क्रीजिंग इज हाईली कॉम्प्लेक्स एंड इन summary both IDW and kriging are powerful interpolation method, but the choice depend on the data characteristic and the required level of accuracy and complexity। हमारे डाटा से हट के हमें देखना है कि हमें हमें डाटा की बिहार पे देखना है कि हमें किस तरह के रिजल्ट चाहिए, तो उस हिसाब से हम आईडीडब्ल्यू या क्रीगिंग को अप्लाई करेंगे। तो अब चलते हैं आर्क मैप की तरफ और इसको परफॉर्म करते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हम यहाँ पे अपना डाटा ऐड कर लेंगे, एरिया और कोई भी पॉइंट की वैल्यूज। तो बेसिकली ये हमारा एरिया है और ये हमारे नॉन पॉइंट की वैल्यूज हैं, नॉन पॉइंट्स हैं। और एट्रीब्यूट टेबल ओपन करेंगे तो यहाँ पे देखें आपको क्लियर नजर आ रही है। स्टेशन 1 पे 1000 मिलीमीटर की बारिश हो रही है, स्टेशन 2 पे 900। इस तरह रैंडम हमारे पास 27 स्टेशन हैं, 27 स्टेशन है और उनकी हमारे पास रेनफॉल आ रही है। तो अब इसकी बिहार पे हम इस एरिया में
स्लिप स्पेशल इंटरपोलेट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इस पॉइंट से दूर यहाँ पे कितनी बार रेनफॉल हो रही है, उस पॉइंट से दूर यहाँ पे कितनी रेनफॉल हो रही है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सर्च में आएंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे IDW। IDW सर्च करने के बाद IDW स्पेशल एनालिस्ट टूल के ऊपर क्लिक किया और यहाँ पे हम इनपुट पॉइंट फीचर देंगे अपना रेनफॉल। जी वैल्यू होगी हमारे पास इस पॉइंट के अंदर, जिस एवरेज रेनफॉल उसके बाद हमने यहाँ पे कोई चीज़ को चेंज नहीं करना, इन्वायरमेंट में चले जाएंगे। प्रोसेसिंग एक्सटेंट को प्रोवाइड करेंगे अपना एरिया, जिस एरिया के ऊपर हम इंटरपोलेट करवाना चाह रहे हैं सेम एज लेयर एरिया कर दें। रास्टर एनालिसिस सेम एज आवर एरिया, मास्क सेम एज आवर एरिया, ओके कर देंगे। और उसके अलावा कोई चेंजेस नहीं करेंगे। ये वो पावर कोफिशिएंट है जो वहाँ फार्मूला में डिस्कस किया गया था, तो हम इसको चेंज नहीं करेंगे। अब इसी की बिहाफ पे हम अपना डाटा जो है इंटरपोलेट करेंगे। तो ये बेसिकली होगा IDW की बिहाफ। इट विल टेक अ फ्यू मिनट्स। ये यहाँ पे रन हो रहा है। तो ये हमारा डाटा इंटरपोलेट होकर आ चुका है और हम अपने डाटा को लेबल भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर आएंगे स्टेशन आईडी में, स्टेशन आईडी की जगह का हम कर देंगे एवरेज रेनफॉल मिलीमीटर। टाइम रोमन फॉर बेस्ट टाइम को 10 कर देते हैं और ओके कर देते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 820 mm की बारिश है, यहाँ पे 1000 mm की बारिश है, यहाँ पे 900 की, यहाँ पे 2347 की, यहाँ पे 200 2600। तो ये बेसिकली हमारा IDW का रिजल्ट आया है। इसी तरह हम मजीद क्रेकिंग अप्लाई करेंगे। क्रेकिंग में हमने देखा कि हमारे पास वहाँ पे एक लार्ज फार्मूला था सेमी वेरियोग्राम का, और हमारे पास फिर वेटेज नॉन अननोन पॉइंट पे वैल्यू की आइडेंटिफिकेशन का। तो वो बेसिकली एक कॉम्प्लेक्स मेथड था, लेकिन हमारे पास बिल्ट इन मेथडोलॉजी है। यहाँ पे बैक एंड पे एल्गोरिथम रन किया हुआ है। हम सिंपल जस्ट अपना डाटा साइन करेंगे इसको और एल्गोरिथम रन होगा और हमारा जो है आउटपुट आ जाएगी। हम यहाँ पे इनपुट में अपना डाटा बिल्कुल सेम जैसा IDW में दिया था, एवरेज रेनफॉल मिलीमीटर। उसके बाद हमारे पास चॉइस है कि हम कौन सा क्रीपिंग मेथड अप्लाई करना चाहते हैं। जैसा कि हमने प्रेजेंटेशन में देखा था यहाँ पे कि हमारे पास क्रीकिंग के मल्टीपल मेथड हैं, ऑर्डिनरी, यूनिवर्सल, सिंपल क्रीकिंग और इंटर। तो यहाँ पे हम ऑर्डिनरी चूज कर लेते हैं। उसके बाद सेमी वेरियोग्राम मॉडल भी हमारे पास डिफरेंस होते हैं, तो ये आपकी चॉइस है, आप कौन सा यूज करते हैं। हम गॉसियन यूज करेंगे फिलहाल। इन्वायरमेंट में जाके अपनी इन्वायरमेंट सेटिंग करेंगे। प्रोसेसिंग एक्सटेंट में अपना एरिया साइन करेंगे सेम एज लेयर एरिया। रास्टर एनालिसिस मार्क में कर देंगे सेम एज लेयर एरिया, ओके। तो अब यहाँ पे एक चीज ओके कर देंगे। इन अ फ्यू सेकंड हमारे पास क्रीजिंग का रिजल्ट भी आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि हमारा क्रीकिंग का रिजल्ट और IDW का रिजल्ट टोटल डिफरेंट है। क्रीकिंग इज समथिंग लाइक हमारे डेटा सेट को उसने सम जोन में डिवाइड कर दिया है। सम क्रीकिंग के मोर स्मूथ रिजल्ट दे रहा है, ठीक है, कर्व बेस्ड रिजल्ट दे रहा है। तो इसमें बेसिकली हमने ऑलरेडी अंडरस्टैंड किया कि क्रीकिंग बेसिकली हमारे पास हाईली कॉम्प्लेक्स है, लेकिन स्पेशल कोरिलेशन की बेस पे रिजल्ट दे रहा है। और इसके अंदर हमारे पास अनसर्टेनिटी एस्टिमेशन भी प्रोवाइडेड है और बेस्ड ऑन सेमी वेरियोग्राम मॉडल है। तो क्रीकिंग इज मोर बेस्ट, बट इट डिपेंड अपॉन आवर रिक्वायरमेंट, इन डिपेंड अपॉन आवर क्लाइंट रिक्वायरमेंट के उसे किस तरह की चीज़ चाहिए। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 2600 हाईली रेनफॉल एरिया है, लेकिन IDW के अकॉर्डिंग इनवर्स डिस्टेंस रेट में जैसे जैसे डिस्टेंस अवे होता जा रहा है रेनफॉल की वैल्यू कम होता जा रही है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आज के लेक्चर में हमने देखा कि व्हाट इज इंटरपोलेशन, इसकी टाइप
और उसके बाद हमने आईजीडब्ल्यू और क्रिकिंग का क्लियर डिफरेंस भी देखा और हमने आर्क मैप के ऊपर इसको क्लियरली अप्लाई करके भी देख लिया। तो आज की वीडियो के लिए थैंक यू सो मच। आज की वीडियो के लिए इतना ही।